और कुर्मी समाज का नौजवान को यदि किसी ने बर्बाद कर रहा है तो इतिहास का कालखंड में जयराम जी का नाम लिखा जाएगा। और एक बच्चा को विद्रोही बनाओ। विद्रोही का मतलब क्या होता है? चंदा लेना। विद्रोही का मतलब होता है कि बेवा लोग के बीच में जाकर के चुनाव लड़ना। रही सवाल की 15 लाख रुपया पैसा जो हमने दिलाया इलेक्ट्रो स्टील में, पहला प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति हम थे। अरे उनको फोटो खिंचवाना था, लास्ट में राजनीति करने आए थे। एक तस्वीर खाली दिखा दे कि मानव श्रृंखला में थे और वो क्रेडिट लेने का काम करते सोशल मीडिया पर कि चार चंद्र के माटी से उन्होंने चुनौती दे के गया है, यहाँ के लोगों को चुनौती दिया, झारखंड के लोगों को चुनौती दिया। इससे बड़ा नाटकबाज और इससे बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं झारखंड में पैदा लगा दोबारा। कोई कुर्मी नेता या कुर्मी का बेटा। आप ये बात बोल रहे हैं मेरे चैनल में, आपको कितनी गालियां पड़ेगी आप समझ। कोई बात नहीं है। हम तो बोले कि जब नॉमिनेशन का समय करते हैं बड़ा पाठ का पूजा, और जब चुनाव काउंटिंग का दिन करते हैं आप चंडी पाठ, और जब माथा सर दर्द होता तो जाते हैं मौलवी के सामने झड़ाने के लिए। ये ढिंढोरा पीटने वाले उचड़िंग जैसा ये करते हैं। तो ये चंदनकर का बेटा ही चंदनकर का विकास किया है और चंदनकर को संवारेगा भी। यही प्रो प्लेयर बन के चंदनकारी में नाम है। सबसे पहले अपना डुमरी देखें। अगर अपने आप को क्या बोलते हैं वो अभी टाइगर बोलते चलते हैं ना। अगर था दम तो बेरमो में चुनाव लड़ते हैं जी। अलकुसा के लालडी निवासी विवेक हाजरा की मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। उनके बाद उमाकांत रजक जी जो चंदन क्यारी क्षेत्र के विधायक हैं, उनके तत्वाधान में उनको 25 लाख का मुआवजा और एक नियोजन मिलता है। उसके बाद सोशल मीडिया में युद्ध छिड़ जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत टाइगर जयराम महतो ने की थी। उन्होंने 15 लाख दिलाया और मामला तब और तूल पकड़ता है जब उन्होंने एक दिन पहले किसी कार्यक्रम में ये कहा आज उनकी सरकार है तो 25 लाख का है, 50 लाख दिला सकते हैं। हमारे साथ में चंदन क्यारी क्षेत्र के बेटा परशुराम जी हैं। और परशुराम जी एक बात बताइए, जयराम जी जो एक दिन पहले ये बयान देते हैं कि झारखंड के लोग मुआवजा के बारे में नहीं जानते थे, हमने इसकी शुरुआत कराई है। सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी परिवार को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुआवजा किसको बोलते हैं पहले जयराम जी को जान लेना चाहिए। मुआवजा किसको बोलते हैं उनको जान लेना चाहिए। रही सवाल कि 15 लाख रुपया पैसा जो हमने दिलाया इलेक्ट्रो स्टील में, उनको पता है कि अभी वेदांता इससे पहले इलेक्ट्रो स्टील था। पहला प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति हम थे। पूरे उसमें से आपका जिला परिषद 2 जिला परिषद थे और जिला परिषद प्रतिनिधि लोग थे, 3-4 पंचायत के मुखिया लोग थे और वार्ता हो रहे थे। उसमें एसडीओ साहब शेखावत साहब थे, उसके बाद शेखावत जी थे और साथ में जनप्रतिनिधि लोग थे और आश्रित परिवार के लोग थे। और उसके बाद में वहाँ आपके 4 थाना के बड़ा बूढ़ सब लोग थे। मैंने कहा कि 15 लाख रुपया और एक नियोजन अस्थाई जब तक नहीं दीजिएगा तब तक किसी भी कीमत पर ये हम लोग नहीं मानने जा रहे हैं। चाहे इसके लिए उसकी तस्वीर होगी आपकी? हाँ एकदम तस्वीर है। हम जो आंदोलन किए हैं, हम जो सड़क पर बैठे हैं सवेरे से लेकर शाम तक, फिर जब वार्ता नहीं बनी 3:30 बजे रात तक, उसके बाद फिर आके हम लोग जब जाम में बैठे तब तक के हम साथ में हैं और जब तक चेक दूसरा दिन नहीं दिलाए तब तक हम उस परिवार के साथ में खड़े हैं। यानी हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो 15 लाख की बात कही जा रही है, उस वक्त इस तस्वीर में आप लोग देखिए कि कहीं जयराम जी नजर आ रहे हैं क्या। कहना बड़ी बात हो जाती है लेकिन करना कितनी बड़ी बात है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जी। भाई वो लास्ट में राजनीति करने के लिए आए थे। वो 3-3:30 बजे जब हम लोग वार्ता विफल हो गई, विफल करा दिए कंपनी को, जब अंतिम बात में हम लोग ले आएंगे 15 लाख रुपया नौकरी आपको देना होगा, तो सारे लोगों ने जब मिलकर एक स्वर में हम लोग ने सभी जनप्रतिनिधि समाज सेवी वहाँ के गांव के सब लोग थे, आश्रित परिवार थे और हम लोग अंततः 3:30 बजे रात तक जब डट के वार्ता में रहे, तब जब बात नहीं बनी तब तक वो कंपनी वाला हाँ ना करते रहा और हम लोगों ने कहा कि नहीं आपको पेमेंट करना है और नौकरी देना है, तभी ये वार्ता आपका सफल होगी।
जब ये चेक दिया जा रहा है, तस्वीर आप लोग भी देख सकते हैं, तो उस इस वक्त जयराम कहीं नजर नहीं आ अरे उनको फोटो खिंचवाना था, लास्ट में राजनीति करने आए थे। यही चंदनगढ़ का धरती है भाई, जहाँ से वो नेता बने हैं। रहा। आज जो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि झारखंड के लोग मुआवजा के बारे में नहीं जानते। अच्छा, इनसे पहले कभी और कहीं मुआवजा दिया गया? अच्छा एक बात बताइए, हम भी इसी प्लांट का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हमारे उसरडे के इस्लामदा हैं बड़े भाई, उनका बहन ममरिया फुफरिया अपनी हो जो देहांत करी थी 7-8 के समय। उस समय हमने डट के बैठा था और 3-4 आदमी हम लोग ने बैठे, 3-4 आदमी ने मिल करके 16 खाता गेट उसमें ऑफिस हुआ करता था, और 8 से 10 हाईवा हमने डस्ट गिरा कर बंद किया था। और कंपनी को पहला मुआवजा हमने दिलाने का हम सबों ने काम किया था। 5 लाख रुपया से शुरू किए थे, और आपका एक नौकरी। उसके बाद एन वक्त पर 2 महीना के भीतर एक घटना घटती है तोरीडी पंचायत के उजरीडी गांव का अंबुज महतो, उनका ससुराल होता है आपका ये पुपुन की कामना घोड़ा। वहाँ आपका जब अभी उसका पत्नी नौकरी कार्यरत है, उनको हम लोग ने फिर पैसा दिलाया। शुरू तो हमने वहाँ से किया, हम सबों ने किया, यहाँ के ग्रामीणों ने किया। इसमें सियाल जोरी का हमारे बड़े भाई मुखिया जी नहीं रहे, दिलीप महतो जी, उमेश महतो जी, और भी बहुत सारे लोग थे। सृष्टिधर राजवार जी थे, शोभा रानी महतो जी थे उस आंदोलन में जिसमें हमने शुरुआती कराया था। अब हम लोग ने शुरू करा, फिर उसके बाद में इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हुए जब ये हमारे सियाल गाजरा के वो जो लड़का हमारा डेथ कर गया, उस समय हमको सवेरे से शाम तक हम लोग ने वहाँ डट के रहा और डट के मुकाबला किया, और कंपनी को 15 लाख में ला करके हमने उसको मुआवजा दिलाया। हम सबों ने मुआवजा दिलाया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने दिलाया। और चंदनगढ़ का माटी का बेटा, हाँ उसी बीच में उसी बीच में पूरे कार्यक्रम पर निगाह बनी हुई थी। माननीय हमारे जो वर्तमान विधायक उमाकांत रजक जी है, उनसे वार्ता हो ही रही थी, और वो व्यक्ति उसमें थे नहीं। उस व्यक्ति कुछ कार्य काम के चलते वो बाहर गए होते, और वह व्यक्ति का फोन से ही टेलीफोनिक बहुत सारी मदद मिलती रही, और उनके पूरे संगठन का भी साथ मिलता रहा, और हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का काम किया। आज ये ढिंडोरा पीटते चलते हैं, आज ये बोलते हैं कि हमने दिलाया, हमने ये किया, जबकि ये चास चंदनगढ़ का माटी है कि उसको नेता बनाया। आज मानव श्रृंखला हुआ था जी, बारी भाषा नहीं चलतो, आपको पता है, नगर मोड़ से लेकर महोदा मोड़ तक, यदि इसके अंदर में क्षमता होता मैं दावे के साथ कहता हूं, तो क्यों नहीं महोदा मोड़ से लेकर राजगंज होते हुए तोपचाची तक हुआ। उस समय कोई इसको जानता था क्या? मैं सब परिवार निकला हूं जी उसमें, हम समाज से भी हैं। उस चिलचिलाती धूप में कोरोना काल खत्म होने के कगार में था, मैंने अपना आंखों के सामने देखा है कि हमारे समाज के लोग, हम जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, छोटे छोटे नवजात बच्चा को बूढ़ा बुजुर्ग लोग घर से निकले हैं, रोड में खड़े हो गए, पढ़े लिखे बच्चे खड़े हो गए थे। लेकिन एक तस्वीर उसने दिखा दे उस दिन मानव श्रृंखला के दिन कि नौगन मोड़ से लेकर महोदा मोड़ तक कहीं थे, तो हम आपको मान लेंगे। एक तस्वीर खाली दिखा दे कि मानव श्रृंखला में थे, और वो क्रेडिट लेने का काम करते सोशल मीडिया पर कि हमने किया। मैं ये चिट्ठी भी आपको दूंगा कि किसने मेरा ये किया था। मेरे राजेश महतो जी हैं, सचिन महतो जी हैं, दयामय महतो जी हैं, इन लोगों और भी उसके साथ में जो है, इन लोगों ने परमिशन लिया था, हमारे साथ ही थे, हम बैठक में जा नहीं पाए थे, और आपको परमिशन लेने के बाद में हमने कार्यक्रम को निर्धारित किया। आज के डेट में उसके बाद में जब शुरू होती है, यही चंदनगढ़ का माटी है। जब इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हम लोग 15 लाख रुपया और नियोजन दिलाए, उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये लास्ट पर राजनीति करते हैं, और वो हम लोग जंग। मेरे चैनल में खुद जयराम जी का बयान है, मैंने रिकॉर्ड किया था। उस वक्त 3 बजे के आसपास के समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात नहीं है, मैंने तो फोन पे पैसा दिलाया। भैया सबसे पहले तो ये जान ले कि फोन पे क्या होता है, और आरटीजीएस पेमेंट क्या होता है, और चेक पेमेंट क्या होता है। वो चंदा में जीने वाला परजीवी क्या बताएगा जी? वो 10-10 रुपया बेरोजगार और नौजवानों से चंदा लिया है, आज के डेट में चमचमा होता गाड़ी से घूम रहे हैं। 3 साल के अंदर उसका परिवर्तन हुआ, ये आप देख रहे हैं, आपसे छुपी हुई नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। विदेश में रहने वाला नौजवान, विदेश में बेरोजगार जो लोग आज के डेट में कार्यरत है, मजदूरी कर रहे, घर परिवार छोड़ के, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र का जी, मैं पूरे झारखंड का लड़का आदमी दिया है, लेकिन उन्हीं का विधानसभा रहने वाला लोग लिस्ट बना बना के पैसा दिया है। मानव श्रृंखला में आप लोग साथ दिए, ये हम मान रहे हैं, लेकिन आह्वान तो जयराम की तरफ से, जयराम जी के तरफ से आह्वान नहीं था। जयराम भी लोग उनको नेता बनाए हैं। भैया सबसे बड़ी बात है, ये चास चंदनगढ़ की माटी है,
चास चंदनगढ़ का माटी है। और सबसे बड़ा बात है कि चास चंदनगढ़ के माटी से उन्होंने चुनौती दे के गया है, यहाँ के लोगों को चुनौती दिया, झारखंड के लोगों को चुनौती दिया कि मुआवजा नाम का चीज नहीं जानता था, पहले वो जाने कि मुआवजा किस चीज का नाम होता है। यदि मुआवजा का नाम जानता है तो जिस दिन वो नॉमिनेशन कराने गए थे ना, वो बोलते हैं ना कि 4 बच्चा पैदा करो, शर्म नहीं आती है? अभी तक खुद एक बच्चा पैदा किया है क्या? वो लोगों को बोलते हैं 4-4 बच्चा पैदा करो और एक बच्चा को विद्रोही बनाओ। विद्रोही का मतलब क्या होता है? चंदा लेना। विद्रोही का मतलब होता है कि बेवा लोग के बीच में जाकर के चुनाव लड़ना। विद्रोही का मतलब होता है कि चुनाव जीत के चमचमाते गाड़ी लेना। जिस आदमी का फूटी कोड़ी का औकात ना हो, वो व्यक्ति आज के डेट में आप चमचमाते स्कॉर्पियो में घूम रहा है। 3.5 साल में आपको लोग विधायक बना काय के लिए? कुर्मी समाज उनको चाह रहा है। परशुराम जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुर्मी समाज को सबसे बड़ा किसी ने यदि धोखा दे रहा है और कुर्मी समाज का नौजवान को यदि किसी ने बर्बाद कर रहा है तो इतिहास का कालखंड में जयराम जी का नाम लिखा जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए कि मैं स्वयं धनबाद जिला के मंटू महतो, हलधर महतो, बंगाल के अजीत बाबू के नेतृत्व में हम सब लोग, हमारे रामडी के शत्रुघ्न महतो के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने, मैं भी उसमें नेतृत्व किया था। और गोमो जंक्शन का 20 सितंबर को हम लोग ने गोमो जंक्शन का हम लोग जाम किए थे जी। और उनका घर से गोमो जंक्शन महज 3 से 4 किलोमीटर है। तो अब चाची मोड़ में बैठ के समय पास कर दिए, लेकिन 1 सेकंड के लिए नहीं आए, क्योंकि उसको सामाजिक मुद्दा से मतलब नहीं है। और वो जो समाज को चोट किया है, इतिहास गवाह रहेगा। जिस दिन हमारे समाज और हमारे समाज के नौजवान को पता चल जाएगा, लोग ऐसे ही उसको झांसाराम नहीं बोलते हैं, जो झांसे में समाज को ले आया है। आज EWS के तर्ज पर जिस तरह से उसने बात छेड़ दिया है, आपको पता होगा। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं वो प्रमाण दूंगा कि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो का 10 नंबर कॉलम पर EWS के तर्ज पर हमारे समाज को अधिकार दिलाना मुझे मालूम। अब आप हमको बताइए, जिस समाज को 1950 से लेकर अभी तक संघर्ष कर रहा है अपना हक पाने के लिए, अपनी पहचान पाने के लिए, 1913 और 1931 का गजट में हम थे। झारखंड समन्वय समिति जब 89 में बना, उस समय हमको गैर आदिवासी के रूप में ये किया गया है और परिभाषित किया गया है, तब झारखंड राज्य बना। अब आप हमको बताइए भाई कि कैसे ये बोल देंगे? समाज का यदि सबसे बड़ा गद्दार कोई निकलेगा और समाज को यदि किसी ने चोट किया तो इसने क्या EWS के तहत? अच्छा, मांझी और महतो की लड़ाई ना हो, इसको लेकर EWS लाया गया, जहाँ तक मुझे मानना है। भैया, हमारी कभी लड़ाई नहीं है। पूरे झारखंड आंदोलन को, घटनाक्रम को देख लीजिए। मांझी महतो भाई भाई मिली बाटी खाई, मना पाई। आप जब कुर्मी आदिवासी है की मांग करते हैं तो फिर आदिवासी लोग विरोध क्यों करते हैं? वो लोग अभी जानते नहीं है, अभी उन लोगों को पता नहीं है। जिस समय आदिवासी झारखंड राज्य बने, देश आज़ाद हुआ था 1950 को, उस समय 13 जाति में से 12 जाति आदिवासी थे। अभी झारखंड राज्य में 32 जाति आदिवासी है। उन लोगों को नहीं पता है। उन लोगों को लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, लोगों के द्वारा भरमाया जा रहा है। जिस दिन वो जान जाएंगे ना कि भाई ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे हैं, और झारखंड राज्य बना, इतिहास आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। क्या समझे? ये 3M का राजनीति सर चलता था आंदोलन। आज के डेट में तो हम परशुराम जी देख रहे हैं कि माइनॉरिटी मुस्लिम महतो ज़्यादा पिसा रहा है, कुर्मी महतो। बाकी जो भी OBC है, OBC वर्ग पिसा रहा है। बाकी ST SC तो ठीक ठाक है मोटा मोटी। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी हम देखते हैं तो ये समाज जो है कि खास करके मुस्लिम समाज तो एकदम SC ST से भी गिर गया। तो ये तो दुख की बात है। नहीं, देखिए, ये तो हम कहेंगे कि सबसे पहले सभी समाज को उन्नति हो और सभी समाज के लोगों को सम्मान मिले, सब समाज आगे बढ़े। विनोद बाबू ने यही कहे थे, पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू ये कहते कि पढ़ो, अपना हक के लिए लड़ो, अपना बेरोजगारी के खिलाफ लड़ो। जयराम जी भी तो यही कह रहे हैं, फिर भी आप उनसे गुस्सा? जयराम जी कभी नहीं बोलते हैं। जयराम जी चुनाव से एग्रेसिव का बात करते हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है भाई? क्रोधित करना। आज जो नौजवानों लोगों, 15 से 25 साल के नौजवानों को क्रोधित किया जा रहा है। आज के डेट में नक्सलवाद का बात करता है जी, नक्सलवादी का उदाहरण देते हैं। वो क्या बात करेंगे? एग्रेसिव का मतलब वो एग्रेसिव इसलिए करा रहे कि 15 से 25 साल का नौजवान। वो तो कहते हैं कि हमारे लोगों को इतना कूटा गया है, पीसा गया है, तब जाके ऐसी जबान हमारे मुंह से निकल रही है। सवाल ही नहीं उठता है कि आपका लोगों को कूटा गया है, पिसा गया है। सबसे पहले जो मूल लड़ाई आपकी है, आप उस लड़ाई को लड़ो ना। आज समाज आपका 76 साल से संघर्ष कर रहा है ST अधिकार वापस पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए।
आज चुनाव से पहले माननीय पत्रकार महोदय, आपको पता होगा, हम लोग ने बहुत सभा किया। यही रामडी का विनोद बिहारी महतो स्टेडियम है। हम अपना नेतृत्व में हम 2004 से अब संगठन से जुड़े, उस समय निरसा में रहा करते थे, अपना फूफू घर से रह के पढ़ाई करते थे, और उस समय से हमने आंदोलन करते थे मंटू महतो जी के नेतृत्व में जी, समाज का। और उस समय से हम लोग ने कंटिन्यू 2007 तक हम वहाँ किए 2007 तक हम लोग ने आंदोलन चलाया। उसके बाद हम यहाँ आए, अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपना गाँव आए। मैं प्रमाण दूंगा कि हम जो आंदोलन किए थे, पूरे धनबाद इलाका में घूम घूम के गांव में हमने वॉल पेंटिंग करता था। ये 1931 और 1913 वाला, और साथ साथ में एसटी अधिकार मुझे वापस चाहिए, पुनः वापस चाहिए। आज ये बात करते हैं, आज जिस दिन हमको एसटी अधिकार पुनः वापस मिल जाएगा, भाई हमारे लोगों को विस्थापन की बात होती है ना, हमारे लोगों को नियोजन की बात होती है ना। मैं कहता हूँ कि झारखंड का 5वीं शेड्यूल हमारे लोग पढ़ ले। झारखंड जिस दिन 6 शेड्यूल में चल जाएगा, उस दिन ये भाषा ही खत्म हो जाएगी। और हमारे समाज का जो मेन लड़ाई है, उस लड़ाई को इसने चेंज कर दिया जी। आप जानते थे पत्रकार महोदय, आप सब कुछ देख चुके हैं, आपके सामने कोई छुपी हुई चीज नहीं है। अब आप हमको बताइए कि चुनाव से पहले कुर्मी आंदोलन कितना उफान पर था। रेल टिकट, हर जगह सभा, बंगाल, भारत, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह हर चीज में। उधर से मेदिनीपुर साइड में लोग करते थे, इधर से उड़ीसा तरफ करते थे, सरगुजा तरफ छत्तीसगढ़ से करते थे, हम लोग झारखंड में करते थे। ये कभी समाज में गए हैं क्या? इस समाज का कभी मीटिंग किया है क्या? हाँ, समाज का मंच में जाते हैं, 12 बच्चों में 13 पर्व की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल एक वीडियो दिखे हम। और जिस दिन नॉमिनेशन कराने जाते हैं, उस दिन बड़ा पहाड़ का आशीर्वाद लेते हैं। और जिस दिन नॉमिनेशन का काउंटिंग होती है, चुनाव का काउंटिंग होती है, उसमें घर में चंडी पाठ करवाते हैं। और जब सर दर्द होता है तो मौलवी के सामने जाते हैं झड़वाने के लिए। यही तो 12 माह से 13 पर्व इसका है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। धर्म आस्था का चीज है भाई, सभी धर्म के लोग अपना ही करें। लेकिन ये तो है, तब इसको झांसाराम बोला जाता है लोग। इससे बड़ा नाटकबाज और इससे बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं झारखंड में पैदा लगा दोबारा। कोई कुर्मी नेता या कुर्मी का बेटा। जिस दिन हमारा समाज और समाज का नौजवान जान जाएगा, अभी पत्रकार महोदय, आप पूरे झारखंड प्रदेश में मूल्यांकन कर लीजिए। कुर्मी का घर से इसको चंदा मिला, कुर्मी का नौजवान चंदा दिया, कुर्मी का माँ बेटी बहन आपका इसके साथ में खड़ा हुआ। आज भी खड़ा होता है, आज भी खड़ा होता है। इसलिए खड़ा होता है कि बोलते थे। आप ये बात बोल रहे हैं मेरे चैनल में, आपको कितनी गालियां पड़ेगी आप समझ। कोई बात नहीं है, हमको कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में यदि अकेले विपरीत दिशा में मैं विपरीत धारा पर समाज को लेकर नहीं जाऊंगा। युद्ध के मैदान में यदि विपरीत धारा के विरोध में मुझे यदि लड़ना पड़े तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। और मैं झारखंड आंदोलन करके बेटा हूँ जी। पत्रकार महोदय, मैं बोला नहीं हूँ। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जयराम बाबू विनोद बाबू के दूसरा रूप है, ऐसे लोग कहते हुए पाए जाते हैं। पत्रकार महोदय क्या कहे, विनोद बाबू को तो सबसे पहले हम सत नमन करते हैं। जहाँ भी रहे वो हमारे भगवान है। विनोद बाबू का दूसरा रूप दोबारा इस धरती पर पैदा नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, विनोद बाबू का नाम लेकर के लोग ब्लैंक चेक बना रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बनाया। क्या समझे? विनोद बाबू का मतलब क्या था? विनोद बाबू का जन्म से लेके मृत्यु तक, माने अंत्येष्टि देहांत तक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, उसका यदि अध्ययन कोई कर लेगा ना, तो कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन में जो है आप देख लेंगे तो पढ़ाई, मतलब शुरुआती जीवन से लेकर के अंतिम दिल्ली में वो अपना देह त्याग किया है, उनका आत्मा दिल्ली में। आज एक लाइन में विनोद बाबू खत्म कर दें कि पढ़ो और लड़ो जी। वो खुद बोलते हैं ना जयराम जी। आपकी बात क्या लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से जब ये बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग क्या समझेंगे? आपको नकारात्मक कहेंगे कि आपकी बात को सकारात्मक तरीके से लेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि जयराम के बारे में आज के डेट में बोलना मतलब एक तरह का जुल्म करना जैसा हमको लगता है कि लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है। भाई ये दूसरे समाज के तो लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हमारे समाज के लोग। इसलिए बोलेंगे कि दावे के साथ कहते हैं कि दूसरे समाज के लोग नहीं बोलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दूसरे समाज के लोग नहीं बोलेंगे। सब समाज के लोग लगे हुए हैं, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, धंधा में सब अपना अपना समाज लगे हुए हैं।
अपने अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार के लिए। हमारे समाज को बरगला करके 3.5 साल का चरम सीमा, ये 3 साल विधानसभा चुनाव से पहले जो आंदोलन हुआ करता था ना, एसटी आंदोलन का, उसको इसने हाशिए में धकेल दिया जी, ये अपना भंजाने के लिए ये सारा चीज़ कर। हम तो कहें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दिन हमारे समाज और हमारे समाज को नौजवान को पता चल जाएगा, अभी 15 से 25 साल का नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है, आने वाला 10 साल के अंदर देख लीजिएगा कि हमारे समाज में कितनी बड़ी बेरोजगारी छाएगी। पत्रकार महोदय, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि यदि मुआवजा इनको दिलाना है ना, तो नॉमिनेशन के दिन इनके साथ में एक बच्चा देहांत कर गया था। एक लड़का हमारे एक्सीडेंट में, वो जुलूस में जा रहा था इनका नॉमिनेशन में, और वो लड़का का डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद में वो सभा कर, वो नॉमिनेशन किए हैं, चलिए वहाँ तक ठीक है, क्योंकि एक टाइमिंग होती है नॉमिनेशन का। लेकिन उसके बाद में वो बच्चा उस लड़का का परिवार के पास नहीं गए, सीधे चले गए कहाँ, सभा करने के लिए। उनके लिए सभा जरूरी था, ये लड़का नौजवान जरूरी नहीं था, क्योंकि बोला था कि विद्रोही चाहिए, एक एक घर से एक एक लड़का चाहिए। इनको तो मिल गया जी, एक लड़का यहाँ मिला। बगोदर में घटना हुई थी, रोड एक्सीडेंट में वो 2 लड़का मिला। एक अंगद नाम का लड़का रांची का है, उसका पत्नी फोन करती है, हम मोबाइल यूट्यूब में देखे, फोन नहीं उठाता है जी। इसको तो हर घर से मिल रहा है। कितना मुआवजा दिलाए जी, अपने चंदा लेकर के पेट भरे। अभी बोलता है ना हाल फिलहाल कि 30-40 लाख रुपए मेरे चंदा आया है, पता नहीं कितना आया, लेकिन अपना मुंह से खुला सके 30-40 रुपए चंदा आया है। आपको तो आ गया जी, अब तो 20 लाख का गाड़ी भी आप 22 लाख के ले लिए, आपको लोन भी मिल गया, अब तो विधायक बन गए, सारा सुख सुविधा आपको प्राप्त हो गई आजीवन के लिए। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जी, जो आपके साथ में दिन रात मेहनत किए, आपको खड़ा करने के लिए मेहनत किए, उस समाज को कहाँ रखे आप? समाज को तो जगा रहा है ना। कहाँ समाज को जगा रहे हैं? क्या जगा रहे हैं आप? कौन सा जगा रहे हैं? अब बताइए ना जी। हम तो बोले कि जब नॉमिनेशन का समय करते हैं बड़ो पहाड़ का पूजा, और जब चुनाव काउंटिंग का दिन करते हैं आप चंडी पाठ, और जब माथा सर दर्द होता तो जाते हैं मौलवी के सामने झड़ाने के लिए। यही तो समाज को जगा रहे हैं आप। ये नाटक नहीं चलेगा, हम लोग को सब पता है। अरे यही चंदनगढ़ का भूमि है ना माननीय पत्रकार महोदय, जहाँ मानव श्रृंखला हुआ तो दिखा, यदि था दम तो मोहदा मोड़ से। मानव श्रृंखला में तो मैं जान रहा हूँ कि आप लोग की पूरी भागीदारी थी। मैं पूरा परिवार के साथ में महोदय, मैं आपकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, पूरा परिवार, मेरा बाल बच्चा, मेरा बेटा 5 साल का बेटा, कोरोना का समय था, कोरोना का अंतिम कगार में था। मैं जोखिम खेल कर अपना बच्चा को लेकर के माँ बहन सब लोग, हम लोग रोड में आए थे जी। मेरा पत्नी, मेरा बेटी, 8 साल की बेटी, 5 साल का बेटा मेरा, सब खड़ा थे। हमने 9 पेटी पानी बांटा जी अपने चीज़ से। उसमें विनोद बिहारी स्मारक समिति हम लोग चलाते उसके तत्वाधान में। उससे मानव श्रृंखला से पहले भी आप लोग कोई कार्यक्रम किए? कार्यक्रम किए हैं। बिरसा चौक में हम लोग ने धारणा दिए थे, बिरसा चौक में हम कार्यक्रम किए थे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में। और वो भाषा संघर्ष समिति हमारे राजेश महतो जी, हमारे दयामय महतो जी, इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। हम लोग ने सपोर्ट किया था उनको कि भाई चलिए आप आगे बढ़िए, आप एक काम। ऐसा तो नहीं ना हो गया जैसे कि बीजेपी ने ही अन्ना जी को आंदोलन में खड़ा किया, केजरीवाल जी गए और अलग पार्टी बना लिए, बीजेपी का ही बांस कर दिए, उसी तरह कहीं आप लोग के साथ तो नहीं ना हो गया? नहीं, बीजेपी को अंदर, बीजेपी का ही कारनामा, आरएसएस का ही कारनामा था ना भाई। हम उस पर नहीं जाएंगे पत्रकार महोदय, हमको उस पर उतना नहीं जाना है। उसी तरह जयराम को भी आप ही लोग बनाए, आज जयराम को ही लेके गलत पत्रकार महोदय, जब केजरीवाल जी की बात आ गई, आपने एक वीडियो नहीं होगा तो हम आपको दे देंगे। केजरीवाल जी बोलते थे मुख्यमंत्री मेरा नोक में रहता है जी, मेरा पैर का नोक में रहता है, वो केजरीवाल जी बोले थे। आज कहाँ चले गए केजरीवाल जी, देख लिया ना। तो जयराम को बनाए कि नहीं आप लोग बताइए? जयराम को बनाए हैं, यही 4 चंद का माटी का बेटा बना, माटी बनाए हैं हम लोग। मानव श्रृंखला के वो दिखने लगा, चंदा आने लगा। आप लोग उसके बाद में तो आज इतना गुस्सा क्यों कर? पत्रकार महोदय, 15 लाख रुपया पैसा जो दिलाए हम लोग, वहाँ आए और 3 मिनट का एक यूट्यूब बनाए और चल दिए। तो ये जो दिखा दोनों मानव श्रृंखला से, और वो 15 लाख जो हम लोग दिलाए, मेरे चैनल में 10 से 11 मिनट का वीडियो है। कोई बात नहीं है, मैं अलकुसा मोड़ में 10-11 घंटा का वीडियो मैं दूंगा जी। लेकिन बात ऐसा है, आपको बता देता है, ये 2 कार्यक्रम ने उसको पूरे झारखंड में शून्य से शिखर तक पहुंचाया, फर्श से अर्श तक उसको पहुंचाया, और आज पूरा झारखंड में अपने डिंडोरा पिटने लगा, और पूरे झारखंड के लोगों को चुनौती दिया, झारखंड के समाज सेवी लोगों को चुनौती दिया, झारखंड के नेताओं को चुनौती दिया, यहाँ तक कि विनोद बाबू को भी चुनौती दे दिया। आपको पता है कि विनोद बाबू ने मुआवजा दिलाए थे, उसमें हमारी काम नहीं होती। उस समय 82 में हमारा बर्थडे है जी, उससे पहले आपका विनोद बाबू ने बोकारो में स्टील बोकारो BSL में विस्थापितों को मुआवजा दिलाए थे।
उसमें जीता जागता उदाहरण बहुत सारे लोग हमारे हैं जो लोग पैसा लिए थे। ये बात करते हैं मुआवजा का, ये ढिंढोरा पीटने वाले उचड़िंग जैसा ये करते हैं, ये बात करते हैं संविधान के। जी संविधान का इतना जानकारी रहता ना जी, तो 3-3 सेट फॉर्म भरे थे, तीनों रिजेक्ट हो गए थे लोकसभा चुनाव में। आपको पता है ना, उसका हस्ताक्षर ये बात हमको नहीं मालूम है, आप बताएं। हाँ, यह उनका हस्ताक्षर नहीं था इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ था। उस तीनों फॉर्म सेट उनको बोलेगा दिखाने के लिए, देख लीजिएगा। अगर कानून का इतना पुर्जा और गुर्दा खोलने वाला होता ना जी, तो आज की डेट में शेड्यूल ट्राइब के विरोध में, हमारे समाज के अधिकार के विरोध में EWS पे नहीं जाते। तो ये एक्सक्लूसिव बातें आप लोग सुन रहे थे, उन्हें समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर चीज़ को गलत तरीके से लेना अच्छी बात नहीं है। बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और मैंने भी बात करने की कोशिश की है। मुद्दा गरमाया, सोशल मीडिया में वाकजुद चल रहा है, लेखा लिखी जुद चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा अगर कोई सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। माननीय महोदय, एक चीज़ जान लीजिए कि मुआवजा दिलाना यहीं का बेटा शुरू किया था, और ये चंदनकर का बेटा ही चंदनकर का विकास किया है और चंदनकर को संवारेगा भी। यही ब्रो प्लेयर बन के चंदनकारी में नाम है। सबसे पहले अपना डुमरी देखें, अगर अपने आप को क्या बोलते हैं वो अभी टाइगर बोलते चलते हैं ना, अगर था दम तो बेरमो में चुनाव लड़ते हैं जी। इनका अपना वोटर लिस्ट कहाँ है? अरे टुंडी में असली टाइगर तो मथुरा बाबू है, उनके खिलाफ में दम नहीं हुआ चुनाव लड़ने का। कहाँ चल गए? डुमरी लड़ने के लिए। आज जगन्नाथ बाबू असली टाइगर जिंदा रहते ना, तो दुम दबा के परसनाथ पहाड़ के ऊपर में चढ़ के जान बचाने के लिए चल जाते। वहाँ नॉमिनेशन नहीं करते कि नहीं जगन्नाथ जी के खिलाफ में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर था दम, अगर थे टाइगर ही, एक जगह से चुनाव लड़ते जी, बेरमो से। हार जीत अलग चीज है जी, चुनौती स्वीकार करते, बारी भीतरी की बात करते हैं। अभी एक बात बोले थे कुछ दिन पहले, औरंगाबाद का जीत गया, क्यों नहीं आप बेरमो से लड़े जी? और बेरमो में लड़के बेरमो फतेह करते और बेरमो जीत के दिखाते, मैं आपको टाइगर मान लेता। बेवालों के सामने लड़ गए आप, हमारे माता और चाची लोग के सामने, और बोलते हम टाइगर हैं। ये कायरता, ये कायर, इससे बड़ा धोखेबाज समाज को देने वाला कोई नहीं, और इससे बड़ा नौजवान को धोखा देने वाला कोई नहीं। और इतिहास के कालखंड में हम बता दे रहे हैं पत्रकार महोदय, EWS की बात गूंजेगी जिस दिन हमारे समाज जान जाएंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि समाज को थोड़ा जानने दीजिए। कहता नहीं कि जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे, लेकिन ये चंदनकारी का माटी जो आशीर्वाद दिया था उसको, मानव श्रृंखला में एक आशीर्वाद दिया। हम तो बोल रहे हैं कि मानव श्रृंखला में यदि कहीं खड़े थे तो एक फोटो दिखा दे, या उनके नेतृत्व में हुआ था तो कोई एक प्रमाण दिखा दे लिखित। मुआवजा दिलाने के काम है, मैं एक एक आदमी को खड़ा कर दूंगा कि किन लोगों ने 15 लाख रुपए का मुआवजा हम सभी ने दिलाया था। ये रात 3:30 बजे के लिए आए, 2 मिनट वो जंगल वुड जो हम लोग देखते हैं ना, मोगली वाला शेर खान के साथ में तबाकी रहता है ना, उस तरह से तबाकी 2-4 को यूट्यूबर लेके चलते हैं, एक भाषण दे नहीं होगा, ये होगा चुड़िंग जैसा, और चल दिए और चलाना शुरू कर दिया। ये लास्ट में राजनीति करते हैं। आज विधायक जी ने 25 लाख रुपया पैसा दिलाने का काम किया, लेकिन यूट्यूब में नहीं दिलाए जी, और अपने मीडिया में नहीं दिए। हम लोग शुरू किया है मुआवजा दिलाना, नौकरी दिलाना, लेकिन कभी लास्ट पे राजनीति नहीं किए। गंदा राजनीति करना हमारी फितरत नहीं है। हमारी फितरत है कि हमको अधिकार दिलाना और न्याय दिलाना और झारखंड और झारखंडियों के हित में खड़ा होना। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।